ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने एक ब्रिटिश मेंटलिस्ट के कुछ वीडियो देखे, एक दो। अच्छा। और मैं दंग रह गया कि यार कैसे इतना जान सकते हैं। ताश के 52 पत्ते हैं, आप किसी एक पत्ते को छुएंगे वही पत्ता निकलेगा, बाद में आप कितना भी मिक्स कर लीजिए बिना देखे निकाल देंगे। इतना ही नहीं, एक कागज़ है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सबको पढ़ रहा है। फिर वो आपके सिर पे कुछ ऐसे ऐसे करेंगे, उसके बाद बाकी लोग पढ़ पा रहे हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे उस कागज़ को, एकदम आपके सामने रखा हुआ है। और फिर 2-3 मिनट के बाद फिर से आपके सिर पे कुछ करेंगे, उसके बाद आप भी पढ़ पा रहे हैं, बाकी सभी पढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो मुझे पहले तो मैंने ये सोचा कि ज़रूर कोई इसमें सिद्धि होगी ज़रूर। और फिलॉसफी में ऐसा जिक्र भी आता है, कहीं कहीं अष्ट सिद्धि का जिक्र आता है कि जब आप अध्यात्म के रास्ते पे जाते हैं तो बीच में ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि आपकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। जैसे न्याय दर्शन में एक शब्द है योगज प्रत्यक्ष, कि जो योगियों को प्रत्यक्ष है। जैसे हमारा परसेप्शन है तो मैं इस दीवार के पीछे नहीं देख सकता हूँ, पर वहाँ ये इमेजिनेशन की गई है कि अगर कोई योगी है तो उसकी क्षमता ये हो सकती है कि वो दीवार के परे भी देख ले। अच्छा, वो हमारे अनुभव का हिस्सा तो है नहीं, हम तो मान ही सकते हैं कि ऐसा होता होगा। और ये सब देख के लगता भी था। 8-10 महीने पहले मैं इतना बेचैन हो गया इस बात से। फीफा, ये जो वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का, मैं सो नहीं पाया उसके बाद। एक तो रात हुआ ये, उस फाइनल मैच में फ्रांस खेल रहा था और ये अर्जेंटीना खेल रहा था। कौन जीतेगा, सारी दुनिया कयास लगा रही थी। अर्जेंटीना जीत जाए, बहुत लोगों के मन में था कि मेसी शायद आखिरी मैच खेल रहा है, आखिरी वर्ल्ड कप जीत जाए। मेसी हमें बड़ा अच्छा लगता है अपने उदात्ती की वजह से, अच्छे खिलाड़ी से ज़्यादा डिसेंट होने की वजह से वो बड़ा प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। तो मैं वैसे फुटबॉल का शौकीन ऐसा हूँ नहीं, लेकिन उस दिन मैंने मैच पूरा देखा। तो मैच में जो हुआ वो तो दुनिया जानती है, पहले बराबर हुआ, फिर एक्स्ट्रा टाइम मिला, फाइनली अर्जेंटीना जीत गया, 4-2 से जीत गया। लेकिन उसी समय एक खास घटना घटी। एक बहुत बड़ा मेंटलिस्ट, शायद वो ब्रिटिश है, वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आप भी देखिएगा कभी। उसने एक दिन पहले एक बहुत बड़े ग्रुप के सामने कहा कि मैं कल के मैच का रिजल्ट लिख रहा हूँ। एक स्लेट पे उसने लिखा, उससे एनवेलप में बंद किया, उस पे लाख लगा के चिपका दिया, एक और एनवेलप में बंद किया, एकदम पूरा उसको सील पैक करके एक लॉकर में डाल दिया। मैच से एक दिन पहले मैच हुआ। जब मैच हो गया खत्म तो उसको खोला गया सैकड़ों लोगों के सामने, और उस पर क्या लिखा हुआ है कि जो तय समय सीमा है वहां तक दोनों का स्कोर 2-2 रहेगा, उसके बाद अर्जेंटीना एक्स्ट्रा टाइम में 4-2 से जीतेगा। पूरा टेबल बना के लिखा हुआ है। माय गॉड। अब ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ऐसे जीने का तो कोई मतलब है नहीं, तो धिक्कार। हम जो मैच देख देख के खुश हो रहे हैं और वो पहले से तय हो चुका है। भाई इसमें 2 समस्याएं हैं, फिलोसफी के स्टूडेंट को इसमें 2 समस्याएं हैं। पहली बात तो इसको कैसे पता लगा इसका, पर मुझे क्यों नहीं पता। दूसरी समस्या इसमें ये है कि अगर इसको एक दिन पहले पता था, यानी एक दिन पहले तय भी हो चुका था, और यदि एक दिन पहले नियति तय कर चुकी थी कि ये स्कोर रहेगा, तो फिर ये मैच हो क्यों रहा था। और हम गधों की तरह क्यों बैठे हुए थे उस मैच में जब पहले से तय ही। तो हम तो कठपुतली हैं, इसका मतलब उसमें क्या कर रहे हैं। वाह, मैं इतना बेचैन हुआ कि मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा। मैं पहले हिप्नोसिस मैंने सीखा हुआ है। अच्छा। हिप्नोसिस वही है जिसको हम लोग हिप्नोटाइज करना कहते हैं। हिप्नोथेरेपी एक कोर्स होता है जिसमें आप हिप्नोसिस की मदद से किसी के एंजाइटी को, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। मैंने 18-19 की उम्र में शौक में सीखा था। 3 दिन सीखा था, समझने के लिए। मुझे बड़ी जिज्ञासा रहती है इन चीज़ों को लेकर कि क्या है, कैसे होता है। अब जब ये देखा मैंने उस दिन, तो मुझे आत्मधिक्कार जैसी हालत हो गई कि ये तो मज़ा नहीं है। तो मैं नेट पे सर्च किया बहुत ज़्यादा। एक मुझे गुरु मिला जो मेंटलिज्म सिखाता है, तो मैंने उससे पता करवाया। तो उसने कहा कि 5 साल लगेंगे सीखने में। तो मैंने कहा 5 साल अब कहाँ से लाऊंगा, इतना टाइम तो है भी नहीं। मतलब जो टाइम है मैं उसमें कहाँ खर्च करूँगा इतना। फिर मैंने एक दो दोस्तों से और पूछा, ढूंढते ढूंढते एक और गुरु मिले।
उनसे मैंने भाई वो जानते थे यूट्यूब की वजह से। तो जब बात हुई तो मैंने कहा देखिए मैं ना बहुत बेचैन हूँ, मुझे परफॉर्मर नहीं बनना है, ना मुझे अपना बिजनेस चमकाना है वहाँ पर, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपनी जिज्ञासा संतुष्ट करनी है और मुझे इस हीन भावना से मुक्ति चाहिए कि मैं इनकी तुलना में हीन मनुष्य क्यों ये क्षमता मेरे अंदर क्यों नहीं है। अगर मेडिटेशन करनी चाहिए तो मैं वो करूँगा, मुझे बताओ क्या करना है। कुछ लोगों ने ज्ञान दिया था कि ये माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ने से होता है। अच्छा, यानी किसी के चेहरे, जैसे मान लीजिए आपका पासवर्ड मान लीजिए 2112 है, अब मैं कहूँगा कि पहला अंक आप सोचिए, अब आप आपकी आंखें, चेहरा बहुत माइन्यूटली मैं वो कोडिंग पढ़ लूँगा जिसका मतलब 2 होगा। ओके। तो मैं ये मान के चल रहा था कि इसी तरह से होता होगा। बहुत माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं चेहरे के भावों को और आप कितना भी छुपाएंगे, और वो लोग बीच में ये भी कहते हैं कि तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, छुपाओ मत, सीधा रखो। अच्छा। तो मैं समझता था क्या बात है। फिर खैर एक अध्यापक मिले तो मैंने उनसे पूछा कि देखिए मेरे सीखने की बड़ी इच्छा है, फीस आप जो कहेंगे मैं पे कर दूंगा, लेकिन मुझे सिखा दीजिए आप। तो वो तैयार हो गए सिखाने के लिए। मैंने अनुमान किया था कि 5 साल नहीं तो शायद 3 साल में सिखा देंगे। मैंने कितना समय लगेगा? बोले 2 दिन। अच्छा ये क्या बात है यार, वो लोग 5 साल बता रहे हैं, आप 2 दिन कह रहे हैं। बोले सर 2 दिन भी इसलिए कि एक दिन में 3 घंटे सुबह पढ़ना ठीक नहीं है, वरना एक दिन में भी हो सकता है। हम 2 दिन 6 घंटे कुल मिला के पढ़ेंगे, और क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है और कहीं जादू करके दिखाना नहीं है। फिर मैंने 2 दिन उनसे अध्ययन किया। अच्छा। करीब 40-45 ट्रिक्स जिनको लेकर मैं परेशान था वो भी और कुछ और भी सीखी, और तब मुझे समझ में आया कि ये सारा का सारा खेल केवल ट्रिक्स का है। अच्छा। प्योर ट्रिक्स है। मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको ये भय है कि मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ। आजकल वो मेरे सामने बड़ा संभल के रहते हैं कि कहीं ये पढ़ना नहीं। इस ऑरा को बिल्ड करिए। नहीं, लेकिन मेरा ज़्यादा मन करता है कि मैं गलतफहमियां दूर करने में बड़ी भूमिका निभाऊं। और मेंटलिज्म की दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो बड़े ईमानदार लोग हैं, जो कहते हैं, करते हैं कि हम ट्रिक कर रहे हैं, कोई शक्ति नहीं है हमारे पास, हम केवल ट्रिक कर रहे हैं। ट्रिक इतनी सफाई से करेंगे पहचान नहीं पाएंगे। हाँ। जैसे मेरी एक अच्छी दोस्त है सुहानी शाह, काफ़ी बड़ी मेंटलिस्ट है, बड़ी ईमानदार है, खुल के बोलती है कि भाई हमने सीखा है 30 साल, अभी उसकी उम्र शायद 30 के आसपास होगी, और 7 साल की उम्र से ही कर रही है। तो कहती है कि मैंने इतने साल अभ्यास किया है, ट्रिक्स मैंने सीखी हैं, अच्छे से अपनाई हैं, आप पकड़ नहीं पाएंगे, यही खेल है, परफॉर्मेंस है। पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास सिद्धि है और ऐसी शक्तियाँ हैं जो बाकी मनुष्यों से अलग है। मुझे भरोसा जमता नहीं है, विशेष रूप से ये सब कर लेने के बाद। जैसे हाथ में चम्मच को रखना और आंखों से मोड़ देना, हाँ। हाथ में चाबी को रखना और देख के उसको घुमा देना, ये सब मैंने किया हुआ है खुद। जी इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। और ये सारी चीज़ें इतनी, जब समझ में आता है, इतनी रोचक हैं। अब मुझे पता है कि वो मदारी कबूतर कैसे निकाल देता है। पहले नहीं पता था। अब मुझे पता है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, वैसे वैसे जादू किस लेवल पे जाने वाला है, आप सोच के दंग हो जाएंगे। मुझे पता नहीं कि मुझे रिवील करना चाहिए नहीं, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी का मामला है, इसलिए मैं बचता हूँ रिवील करने से। क्योंकि अब रोजी रोटी है तो है, उस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन वो जो इंग्लैंड वाला जादूगर था, मैं आपको उसका एक जादू बताता हूँ जो शायद बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए हो।